कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू, कितने ही पर्दों में पाप कमाए तू, कितने ही जतनों से भेद छुपाए तू। भले बुरे की कहानी प्राणी रे, प्राणी रे, भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, तूने बोया क्या था प्राणी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। प्रभु के दुआरे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। प्रभु के दुआरे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। जो है विपदा सुनानी प्राणी रे, प्राणी रे, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कैसे कैसे पतित महान बने जग में, कैसे कैसे पापी गुणवान बने जग में। कौन वो मनुष्य है जो दुनिया में आया हो, फिर भी कभी ना कोई पाप कमाया हो। जब भी तेरी आंख खुले तब ही सवेरा है, क्षमा करे सबको वो भगवान तेरा है। युगों युगों की कहानी प्राणी रे, प्राणी रे, युगों युगों की कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो हम सबके कर्मों की कहानी
तेरी आत्मा नहीं, बाबा कहते हैं तू आत्मा भी जाने, तू चित्रगुप्त है। बाबा कहते कोई आसमान में ऊपर चित्रगुप्त नहीं बैठा हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे तू प्राणी, प्राण माना आत्मा। बाबा कहता है अभी आत्मा शरीर के साथ पाठ खेल रही है इस जगत में। और ये जगत क्या है? बाबा कहता है ये जग है तुम्हारी कर्मों की खेती। जैसा तुम बीज बो तुम्हें वैसा ही फल देती। तो जग को, दुनिया को गलत कहना, बुरी कहना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमने बीज डाला। दुनिया बुरी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको बुरा कह कहकर आपने जग को बुरा बना दिया। कई लोगों से सुनते होगे, कहते होंगे मेरा तो नाम ही बदनाम है, नेकी करता हूं तब भी कोई सिला नहीं मिलता। तो बाबा भी कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आप और परमात्मा। बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे हो ना, तो बच्चे तो भूल जाते हैं, बचपन भूल जाता है बच्चे को, तो माँ बाप याद दिलाते। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का माई बाप, बंधु सखा इस समय बाबा कहता है तुम्हारे समक्ष बैठा है। बाबा कहता है पहचानते हो मुझे? आज की मुरली में एक प्रश्न किया है बाबा ने सुबह। बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं जानता आत्मा किस चीज से बनी है। शरीर का तो ज्ञान है सबको कि 5 तत्वों से शरीर मिलकर बना, लेकिन आत्मा किस चीज से मिलकर बनी है बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा क्या है? सतो प्रधान। सतो प्रधान माना बाबा कहता है 7 गुण। जैसे शरीर को हवा ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकते हो ना, ऑक्सीजन चाहिए, निरंतर चाहिए। पानी ना मिले तो जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना तो इमीडिएट खत्म। पानी के बिना थोड़ी सी देर सरवाइव कर लोगे, रोटी के बिना 1-2 दिन चला लोगे। लेकिन बाबा कहता है 5 तत्व जब शरीर को भरपूर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो आप स्वस्थ बनते हो। बाबा कहता है ऐसे ही आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनती है। आज हम में है नहीं ना, इसलिए आत्मा दुखी है, पतित है, मैली है। क्या ढूंढती है ये? सोचो मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, मैं आपके घर में पानी लेने आऊंगी ना कि मेरे घर आज पानी नहीं आया, थोड़ा सा पानी मुझे आप दे दो। तो जो चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो मैं दूसरे से गुहार लगाऊंगी कि थोड़ी सी आप ही दे दो। तो आज मेरे पास क्या है? हाँ, बाबा कहता है आत्मिक लेवल पर आप दूसरों से सुख मांगते हो ना, मंदिरों में जाते हो, गुरु बनाते हो, उनसे ज्ञान मांगते हो ना। आत्मज्ञान नहीं है, किसी को भी नहीं है बाबा कहता है दुनिया में, क्योंकि हर कोई देहधारी है। केवल एक शिव को छोड़कर बाबा कहता है इस संसार में सब कोई देहधारी है। तो ज्ञान किससे जाकर मांगते हो? ज्ञान का सागर तो एक ही है, तुम्हारा बाप। तो बाबा कहता है देखो दुनिया में कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी है, बुद्धि तो हम भरते जा रहे हैं बच्चों की। तो साइंटिस्ट बनियो, तो इंजीनियर बनियो, है ना। यहाँ से तो सबको भरते जा रहे हैं कि कंपटीशन का जमाना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपने आप को तो भूल गए। क्यों पढ़ते हैं लोग, क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को? ताकि पढ़ लिख कर रेपुटेड बने, समाज में इनका एक रुतबा हो, अच्छा पैसा कमाए, अच्छे लोगों में उठे बैठे। तो क्या चाहिए अल्टीमेटली? आत्मा को क्या चाहिए? यश चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। नॉलेजफुल बनते किस लिए हैं? ताकि 4 लोगों से हमको रिस्पेक्ट मिल सके। पढ़े लिखे को रिस्पेक्ट देते हो ना, अनपढ़ को दे रहे हो। अनपढ़ को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है यहाँ पर। क्या कहते हो? अरे भैया रेडी साइड कर, रास्ता दे,
कोई स्वीपर झाड़ू लगा रहा हो तो कैसे बात करते हैं उससे। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तुमने जो भी कुछ किया, चाहे पढ़ाई की, परिवार तैयार किया, बाबा कहते हैं आत्मा को क्या चाहिए था? नॉलेजफुल बनना था। तो दुनिया की सारी जानकारी रखकर जमीन आसमान एक करके तुमने ये समझा कि हम तो नॉलेजफुल बन गए। मंगल पर भी घूम आए तो चांद पर भी घूम आए, लेकिन धरती पे कैसे चलना है ये आज भी हमें नहीं आता। आता है चलना? रोड एक्सीडेंट कितने कर बैठते हैं। अच्छा उसको तो छोड़ो, घरों में भी चलना नहीं आ रहा हमें। कभी इससे टकराते हैं तो कभी उससे टकराते हैं, जबान से, ख्यालों से, कभी तो घूसे लात से। हमें तो जमीन पे चलना नहीं आ रहा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनती है, आप में है नहीं। आत्मा बाबा कहता है जैसे अभी अमावस का चांद बन के रह गई, सब कुछ दूसरों से मांगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा प्यारा शब्द है, वो भी हमको दूसरों से चाहिए। कहते हैं मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट है तो खुद करो ना, दूसरों से क्यों मांग रहे हो। बाबा कहते हैं सोमान को भूले बैठे हो। तो आत्मा सबसे पहले बाबा कहता है नॉलेजफुल बनती है कब? एमए, बीएड, बीटेक करने से नहीं, पीएचडी करने से नहीं। बाबा कहता है आत्मा नॉलेजफुल तब बनती है जब स्वयं भगवान आकर यूनिवर्सिटी खोलता, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, और तुम आत्माओं को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। तब बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बनते हो। पीएचडी करने से कोई नॉलेजफुल नहीं बनेगा। पीएचडी किया हुआ ये नहीं बता सकता मुझे कि इस दुनिया में मेरे अब कितने साल, कितने महीने, कितने घंटे बाकी हैं। नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ज्ञान। ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान सुना, बाबा कहता है पीछे पीछे शांति आ जाएगी। ज्ञान से प्राप्तियां हैं ये। बाबा कहता है आप मुरली सुनते जाओ और देखो जीवन में क्या क्या मिरेकल्स होते जाते। दुनिया में एक बच्चे को बाप मिलता है ना, बाकी बच्चे को मकान, दुकान, खिलौने, पढ़ाई, फीस, ये बाप से मांगना नहीं पड़ता। बाप मिला, सब कुछ मिला। बाबा कहता है तुमको ज्ञान से बाप मिला, अपने को पहचाना, 3 लोक के तुम स्वामी बन गए, परमधाम, सूक्ष्मतन और ये ड्रामा। हीरो पार्टधारी एक्टर हो तुम, बाबा कहता है। सारे खिलौने हैं, बाबा कहता है, ये जिनके साथ खेलते हो ना, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई बच्चे हैं, कोई पोते हैं, ये बाबा कहता है ये खिलौने हैं, मैंने दिए हैं तुमको खेलने के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। अब बूढ़ा आदमी खिलौनों से खेलता अच्छा नहीं लगता, इस सफेदी का तो थोड़ा लिहाज करो। तो बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञानवान बनती है, शांति स्वतः ही तुम्हारे गले का हार बन जाती है। तुमको मंदिरों में, गिरजों में, जंगलों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि हमें वहां शांति मिल जाए। ये जो दुनिया में हम बैठे हैं, अभी जिन घरों में हम बैठे हैं ना, 4 छुट्टी लोग देखते हैं तो शिमला उठी भाग जाते हैं, जैसे कैद है। इन घरों में हमारे दम घुटते। छुट्टी आती है तो सोचते हैं 4 दिन कहीं शांति से बिताएं, जहां कोई ना हो, इंसान ना दिखे, बस कोई। करता है ऐसा मन? भाई जी आप ही स्क्रीन पे दिख रहे हो, बाकी तो सब अभी सूक्ष्म वतन में पहुंचे हुए। करता है मन आपका कि 4 दिन की छुट्टी आए तो कहीं बाहर जाऊं? अक्ल जी नहीं है जैसा अपना घर पे ही रहता हूँ बस।
अगर काफी ढूंढता था जब ड्यूटी पे था, कई हफ्तों तक घर पे ही आराम रहता। अब जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कहीं भी। बाबा कहते, आप कॉल को म्यूट करो ना भैया। बाबा कहते हैं बच्चे, गो ईस्ट गो वेस्ट। माना ईस्ट में जन्म लो या वेस्ट में जन्म लो, होम इज द बेस्ट। घर जैसी शांति बाबा कहता है तुमको कहीं नहीं मिलेगी इस दुनिया में। तो बाबा कहता है कतई नहीं मिल सकती। जहां बैठे हो ना अभी, जिसको दुनिया कलयुग कहती है, यहाँ बाबा कहता है तुम शांति ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं मिलेगी। आत्मा जैसे ही शरीर में आती है तो बाबा कहता है चुरपुर शुरू हो जाती है। यहाँ तो बाबा कहता है शांति नहीं है। हाँ, अगर शांति का तुमको अनुभव करना है ना, तो बाबा कहता है ज्ञान को सीढ़ी बनाओ, ज्ञान को सीढ़ी बनाओ, श्रेष्ठ संकल्प करो। तो बाबा कहता है घर तक आ जाओ। वहां बाबा कहता है ये सारी कोई हलचल नहीं, ना मैं है ना मेरा है, सारा खेल खत्म, वहां आ जाओ बाबा। तो जब हमारे जीवन में शांति आती है ना, कौन सी बाजारू शांति की बात नहीं हो रही यहाँ पर कि मैं सोचूं कि 2 मकान बन गए, चलो एक और तीसरा बना लूं, 3 बेटे हैं। इनमें शांतियां नहीं है। इनको दे दो एक एक मकान, तब भी इनके पेट नहीं भरेंगे, झगड़े फिर भी होते रहे। बाप किसके पास रोटियां खाएगा अंत तक, वो हिसाब किताब ये बच्चे सेटल नहीं कर सकते। उसकी बीवी कहेगी हो गए यहाँ 3 महीने, अब वहां टरका दे, हम भी सांस लें, हम भी कहीं घूमे फिरे। ये दुनिया है। बाबा कहता है रंग देखना इसके। जिन बच्चों में हमारी आत्मा बसती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको वैराग दिला देंगे। चलो किसी काम तो आए हुए। तो बाबा कहता है जब तुम्हारे जीवन में सात्विक शांति आती है कि ठीक है भाई, इस दुनिया में तो ये खेल था, और खेल में जीत हार भी होगी, खोएंगे भी, पाएंगे भी, चोट भी लगेगी, दुख भी होगा। बाबा कहता है बच्चे ये तो खेल है। खेल में बाबा कहता है खींचा तानी भी है, लूट कसौटी भी है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। देखते हो ना, कोर्ट कचहरियां ऐसे थोड़ी भरी हुई है। जो झगड़े हम आपस में नहीं सुलटा पाते, उसके लिए हम कोर्ट में भाग जाते। तो बाबा कहते हैं जब आपके जीवन में ज्ञान से शांति मिलती है ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा अपने तीसरे गुण सुख का अनुभव करती है कि ये वो सुख है जो ताजमहल में रहकर भी मुझे नहीं मिला, ये वो सुख है जो ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी मुझे नहीं मिला। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख कौन सा है? ये सुख है, बाबा कहता है, आत्मिक सुख। आत्मा जब अपने निज गुण को, स्वरूप को स्वीकार करती है, अनुभूति करती है, एहसास करती है, महसूस करती है, तब बाबा कहता है ये आत्मा बनती है। इन्हीं चीजों से बनती है, ज्ञान से, शांति से, सुख से। सुख के बाद क्या आता है जीवन में? प्रेम, प्यार भी तो चाहिए ना, तभी तो परिवारों में बैठे। अकेले रहना भी कैसे लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये अलग बात है कि आज परिवारों में अलगाव है, बिखराव है, बंटवारा है। वो तो बाबा कहता है कलयुग के लक्षण है, ये क्या करूं। लेकिन ये जो ज्ञान हमको बाबा सुनाता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म तुमको बार बार परिवार में ही आना है। आज बाबा कहता है हर आत्मा तमो प्रधान है, फिर भी कहता है निर्दोष है, इनको क्षमा करना, इनके अवगुण अपने चित्त पे नहीं रखना कि ये तो ऐसा है, मेरे तो भाग फूट गए जिस दिन से ये मुझे मिला है। नहीं बाबा कहते, भाग फूट गए माना क्या है यहाँ पर? तकदीर है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस संसार का कुछ भी पाकर या खोकर, दोनों चीजें हैं। बाबा जब कहता है ना, बार बार मुरली में बाबा ने आज भी कहा बस एक ही लक्ष्य है तुम्हारा, कौन सा? सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान बनना अर्थात आत्मा के अंदर ये सारी क्वालिटीज
इमर्ज करनी है। ऑलरेडी हैं, हमको कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना। शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद सब कुछ मेरे भीतर है। बस इतनी सी बात है कि जैसे धरती में पानी तो है, लेकिन उस पानी की गहराई तक पहुंचने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। जब धरती की खुदाई शुरू करते हो तो पहले मोटे मोटे पत्थर निकल, कोई सोच नहीं सकता। फिर और जब गहरी खोदते जाएंगे तो फिर मिट्टी निकलने लगेगी। उसके बाद थोड़ी सी सूखी सूखी मिट्टी निकलेगी। अंदर जब थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो मिट्टी गीली निकलने लगेगी। और गहरे जाना पड़ेगा, थकना नहीं। एक बार हम सुन रहे थे, एक खेत में एक किसान था, तो सोचा कि चलो खेती करनी है तो कुआं भी खोदना चाहिए। तो 3-4 फुट कुआं खोदने की तैयारी करता और 4 फुट में हिम्मत हार जाता। फिर किसी और जगह की खुदाई करने लगता, फिर किसी और जगह की खुदाई करता। करते करते उसने पूरे खेत का सत्यानाश मार दिया और ये भाग फूट कर बैठ गया कि ये क्या हो रहा है, देखो पानी है ही नहीं, लोगों के खेतों में कितना पानी है। हाँ, तो गलती क्या करी उसने? इसको बाबा कहता है ड्रिल करना। ड्रिल मशीन मंगाते हो घर में, दीवार पे ड्रिल करता है ना, तो एक ही पॉइंट पर जब वो ड्रिल मशीन को रखता है तो धीरे धीरे सुराग और गहरा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अहंकार के पत्थर पड़े हैं पहले तो, मैं फलाना, मैं इतना बड़ा फन्ने खान। बाबा कहता है ये पत्थर फेंकने पड़ेंगे। कुल्हाड़ी कौन सी होगी? ज्ञान की कुल्हाड़ी होगी। बाबा कहता है ये तो झूठ है, ये झूठ है। बाबा कहता है तू फलाना, तू पढ़ा लिखा, तू समझदार। बाबा कहता है बच्चे ये तो पत्थर है, ना ये तुझे सुख देंगे ना किसी और को देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से इस कुल्हाड़ी को, बाबा कहता है अहंकार को गिराओ। आप कौन हो? आप तो आत्मा हो। आत्मा माना नॉलेजफुल, ना केवल अपनी। बाबा कहता है बच्चे तुम कुआं कहाँ खोदते हो? कहाँ खोदते हो? दूसरे का अहंकार गिराना चाहते हैं हम। दूसरे के घर में जाके खुदाई करते हैं, वो करने देगा हम? अपने खेत को पानी डालते हो ना, अपनी गाय को चारा डालते हो ना, या पड़ोसियों की गाय को जाते हो चारा डाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत अपने ऊपर करनी है। मीठा पानी है अंदर, खूब है, लेकिन बाबा कहता है तुम खुदाई नहीं करते। खुदाई शब्द को देखना जरा, खुद अपने ऊपर काम करना। तो बाबा कहते हैं पहले तो चट्टाने गिरेंगी और उसके बाद बाबा कहता है फिर सूखी सूखी मिट्टी बाहर आएगी। जितना भी बाबा कहता है तुम्हारे मेरे का पसारा है, ये सब बाबा कहता है बाहर फेंकना पड़ेगा। ड्रिल करनी है ना तुम, सुराग गहरा कर। उसके बाद बाबा कहता है कहीं जाकर और गहराई में 25, 30, 40 फुट के बाद तुमको थोड़ी सी गीली मिट्टी मिलेगी। यहाँ बाबा कहता है वो तैयारी होगी जहाँ आत्मा शांति और सुख का अनुभव करती है। थोड़ी उम्मीद जागती है कि हाँ गीली मिट्टी आई है, लगता है कुछ निकलेगा अंदर से। बाबा कहता है अगर तुम हिम्मत नहीं हारे ना और गहरे अगर उतरे तो पहले जो पानी निकलेगा वो मिट्टी वाला पानी होगा। घबराना नहीं, घबराना नहीं। बाबा कहता है ये विकार हैं सारे, इनको बहाने दे, बहाने दो। बाबा कहते देखते हो जब कोई बोरिंग करते हैं तो वो कहते हैं जो पानी होगा मिट्टी वाला इसको खूब चलाओ। चलते 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 3-3, 4-4 दिन मोटर चलाने के बाद में वो पानी क्रिस्टल क्लीन हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे
तू शांत स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू शक्ति स्वरूप है, तू आत्मा है। लेकिन ऐसे तो नहीं मिलेगी आत्मा। बाबा कहता है बिना मेहनत के तो तुमको पानी का ग्लास नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग के सुख कहां से ले लोगे। कहता है ना बाबा, ये जो यूनिवर्सिटी है ये किस लिए बनाई गई। आप और हम जो यहाँ बैठे हैं अभी, ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग तो है नहीं, समझ ही चुके होगे। यहाँ कोई भजन नहीं गाए जाते, किसी के पास कोई ढोलक छेड़ा नहीं। ये तो कौन सी गीता है, शिव भगवान वाच है। और वो ये कहता है यहाँ आकर कि बच्चे मैं तो सर्व की सदगति करने आया हूं। जो ज्ञान को नहीं भी सुनते ना, बाबा कहते हैं बच्चे इनको भी तो मुझे घर लेके जाना। बाप हूं ना मैं। सोचो, आपके बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं घर से, और आप बच्चों को बार बार बुलाते हो कि चल घर चल, वो बच्चा कहेगा पापा बस 15 मिनट और दे दो, आ रहा हूं। बाप कहेगा ठीक है, जल्दी से आ जा 15 मिनट में। फिर जाओगे, कहेंगे तेरे 15 मिनट नहीं हुए अभी तक, चल जल्दी। कहेगा पापा बस बस आया 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 आया, आप चलो बस मैं दौड़ के आता हूं। बाप चला गया, आधा घंटा और निकल गया। अब बाप क्या करेगा, कान पकड़ेगा। सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा। जिन लड़कों के साथ खेल रहा होगा उनको भगाएगा, चलो निकलो सारे। बाप के पास अथॉरिटी है, जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम खूब खेले, खेलते खेलते दुखी भी हो रहे हो, खेल भी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे जुआरी हार भी रहा है और उठता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कान खींचो, ये जो मुरलियां सुना रहा है ना हमें, ये हमारे कान ही खींच रहा है। इन कानों के रास्ते हमको ज्ञान दे रहा है कि देखो मौत आएगी ना, तो तुम्हारे खेल तो छूटने ही। ये जो तुम घर घर खेल रहे हो, बच्चे खेलते हैं ना छोटे, घर घर खेलते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो कागज के मकान बनाए तुम्हारे दादे परदादे छोड़ गए, अब तुम कस के पकड़ के बैठे हो कि रजिस्ट्री मेरे नाम पर। बाबा कहता है ये धरती यहीं पड़ी है युगों युगों से। धरती वही है, हस्तिनापुर वही है। कितने कौरव आए और कितने पांडव भी आए, खेल खेल के सब चले। बाबा कहता है बच्चे महाभारत की लड़ाई लगेगी, लगी पड़ी है घर घर के अंदर, देख लेना एक बार, देख लेना। जरूरी नहीं है कि हम किसी के साथ झाड़ू और डंडे लेके लड़ रहे हैं। लड़ाई हमारी कैसी है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो लड़ाई है वो है शीत युद्ध। आत्मा अंदर ही अंदर बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है। चिंताओं के पहाड़ हैं, ये टूटते ही नहीं, टूटते। हम जाके गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं, वो पहाड़ हम चढ़ जाते हैं, लेकिन चिंताओं के पहाड़ तो हमसे नहीं गिरते। ये जो सर पे हमारी जिम्मेवारियां हैं, कौन उतारेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कार तेरे साथ जाएगा मर के, जिम्मेवारियां लेके ही सोते हो रात को, उतरती ही नहीं तुम्हारे सर से, गधे बन गए बाबा। हाँ, तो महाभारत की लड़ाई जरूरी नहीं है कि दूसरे के साथ कोई बहसबाजी हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, नहीं। आत्मा अंदर ही अंदर घुट रही है, ना वो किसी शक्ति का अनुभव करती है, ना किसी सुख का करती है, ना किसी आनंद का करती है। बस कोलू के बैल बनकर हम रोज के अपने जो रूटीन वर्क हैं वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। करने ही पड़ेंगे, आत्मा कर्म तो कूटेगी। लेकिन बाबा कहता है जगत एक खेती है, जैसा जिस मनसा से तुम कर्म करते हो ये जगत वैसा ही फल देती है। तो दूसरे को कभी दोषी नहीं बना। महाभारत की लड़ाई की बात आती है तो दुनिया में तो हम कहते हैं देवर और भाभी,
बहुत अच्छा रिश्ता, आपस में खूब हंसी मजाक करते हैं देवर भाभी। लेकिन ये कैसी महाभारत हो गई कि द्रौपदी और दुर्योधन, ये भी देवर भाभी है। भाभी ने एक छोटा सा मजाक कर दिया, उसको नहीं पता था कि इसके बदले महाभारत हो जानी। आज हम और आप भी कई रिश्तों में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं, हमें आइडिया भी नहीं है कि सामने वाला कितना बुरा मानेगा, है ना। सुंदर सा इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों ने, और दुर्योधन आया है देखने के लिए। तो इतने वैभवशाली तरीके से उस महल को तैयार किया गया, जहां फर्श ऐसे लगता है कि सुंदर सी रंगोली है, लेकिन वो पानी है, पता ही नहीं चलता। तो दुर्योधन जब वहां चलने लगा तो धड़ाम करके नीचे गिर गया, पानी था लेकिन देखने में वो फर्श लगता था। तो भाभी ने सहज ही देवर को कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। हम भी तो गाते हैं ना, जीजा तू काला मैं गोरी घनी। वहां तो लड़ाई नहीं होती। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा तमो प्रधान बन गई। हमारी अच्छी बात भी, ये तो चलो संबंध हमने दूसरे गिने, लेकिन आज तो माँ बाप बच्चों के हित में भी बात करते हैं ना, तो बच्चों को वो भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं आप प्लीज दखल अंदाजी मत करो, आपको कुछ नहीं पता। कर रहे नहीं कर रहे, बड़ा मुश्किल हो गया बच्चे पालना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे घर घर में महाभारत है, खोल के बताऊं क्या, समझ गए ना, है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है अभी, गांडी उठाओगे, या बाबा कहता है यही गाते रहोगे कि घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बाबा कहता है लाने वाले तुम। अब बाबा कहता है इस कलयुग से खुद को बाहर निकालो, और दूसरों को भी बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। करोगे या नहीं, या तुमको केवल एक राम नाम की माला दे दूं, वही जपते जाओ। ऐसे राम नहीं आते। बाबा कहता है बच्चे तुमको राम वंशी बनना पड़ेगा, रघुवंशी बनना पड़ेगा। तो राम के जो बनेंगे, माना वो राम की श्रीमत पर चलेंगे, और राम की जो श्रीमत पर चलेंगे, बाबा कहता है वो आत्मा संपन्न, संपूर्ण, सतो प्रधान बनेगी। मेहनत का काम है, देख लो। बाबा कहता है वन टाइम की मेहनत है तुम्हारी, और बाबा कहता है उसके बाद स्वर्ग में लेकर आऊंगा। आज की मुरली थी, बाबा कहता है स्वर्ग के बारे में सोचो। बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में क्या होगा, वहां तुमको पंखे नहीं झलने पड़ेंगे, ना गर्मी ना सर्दी। बाबा कहता है वहां के फूल कैसे होंगे, जैसे बाबा कहता है तुम घरों में बर्तन यूज करते हो ना, बाबा कहता है वहां सोने के बर्तन होंगे, रेती के अंदर से भी सोना निकलेगा। सोचो कितना सोना होगा। यहाँ तो ईंटों के पीछे लड़ाई हो जाती है, 2 गज जमीन के पीछे लोग लड़ पड़ते हैं। मेरे दरवाजे के आगे गाड़ी क्यों खड़ी की, उसके पीछे लोग लड़ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में आना कोई मासी का घर नहीं है, ये बाबा कहता है चढ़ती कला है। और चढ़ती कला में बाबा कहता है क्या करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आत्मा जितना ज्ञान को निरंतर सुने, सुनकर बाबा कहता है बच्चे दिव्य गुणों की धारणा करो। अभी तो हमारे अंदर एको गुण नहीं है, कुछ थोथा चना बाजे घना, कुछ नहीं है हमारे पास, पक्कड़ है, लेकिन घमंड तो बहुत है।
कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे राम है ना, ऐसे बाबा कहता है तुमको बनना है। कैसे? निष्काम। राम ने देखो रावण का वध कर दिया, लेकिन रावण से कोई दुश्मनी नहीं है इसकी। राम की गोद में रावण ने मुक्ति पाई है। रावण की सोने की लंका खुद नहीं ली इसने, विभीषण को दे दी। कृष्ण बनकर ये महाभारत के रण में दिखाई दिया है, लेकिन हस्तिनापुर ये पांडवों को दे देता है। ये कह देता है कि देखो मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भगवान शिव वो कभी भी निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, करण करावनहार है। शिक्षा देगा, श्रीमत देगा, वरदानों से शक्तियां देगा, लेकिन राम की शक्ति अगर प्रत्यक्ष होगी तो हनुमान से हो जाएगी। राम की शक्ति प्रत्यक्ष होगी तो सुग्रीव से हो जाएगी, लक्ष्मण से हो जाएगी, सीता से हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो गाइड बनकर आया हूं, सारथी बनकर आया हूं। तुमको कहने आया हूं कि ये खेल खत्म हो गया, खेलने नहीं आया हूं तुम्हारे साथ। बाप बच्चों को घर बुला रहा है। गाना गाते हो ना, भक्ति में हमने खूब गीत गाए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये मम्मी बार बार यही कह रही थी कि बेटा पापा आ गए हैं, चल घर चल। क्योंकि माँ कितनी भी आवाज दे दे ना, बच्चे माँ को कभी सीरियसली लेते ही नहीं। कहते मम्मी यार जाओ ना खेलने दो, बाप को नहीं कहेंगे। माँ 3-4 आवाजें लगा दे, चल 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 जल्दी आ जा, पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। वो कहेगा अच्छा आ रहा हूँ, आ जाऊंगा। लेकिन जब वो कहती है बेटा बाप आ गया, अब उसको पता है बाप के आगे नहीं चलेगी। माँ तो कोमल हृदय है ना, और बाप हम सब अनुभवी हैं। बाप से डर लगता, माँ से नहीं लगता। माँ बच्चे के कई ऐसी बातें होती हैं जो बाप को भी नहीं बताती। कहती है बताया तो बाप तो पीट देगा इसको। बार बार कहेगी देख ले मैंने तेरी वो बात अभी तक पापा को बताई नहीं है, बता दूंगी। तो बाप तो एक जैसे हौवे का काम करता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। जितने माँ के बच्चे हैं उतने बाप के भी बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा बाप बैठा है सामने, पहचान सकते हो मुझे? हाँ, कई बार हम किसी से बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं ये तू नहीं बोल रहा। कहते हैं ना कई बार, तुझसे वो बोल रहा। कब करते हो ऐसे? हाँ, जब बेटों की शादी कर देते हो ना, तो बेटे जब माँ के आगे आते हैं तो माँ क्या कहती है? बेटा ये तू नहीं बोल रहा, ये लुगाई बोल रही है तेरी। तो तुझसे कौन बोल रही है? तेरी लुगाई बोल रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूँ, और पर मुख से बाबा, बांसुरी किसी और की होगी लेकिन धुन मेरी हो। पहचानते हो मेरी धुन को? मुरली सुनने बैठे हो ना यहाँ, तो बाबा कहता है मुरली, मुरली अर्थात बाबा कहता है मुरलीधर की धुन। हर मुरली कुछ नया लेकर आती है। कोई मुरली वैराग से भरी है, कोई मुरली बाप के प्यार से भरी है, कोई मुरली बाप की समझ से भरी है, समझाने से भरी है।
कोई मुरली वरदानों से भरी, कोई प्रेम की पाती है, तो कोई कभी कभी थोड़ी डांट और फटकार भी दे जाती है। लेकिन फिर भी वो हर मुरली में हमको क्या कहता है, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे। कुम्हार है ना, कुम्हार मटके बना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो मूर्तियां तराशनी है, थोड़ा सा सेक तो तुमको दुख का लगेगा। मटके कच्ची मिट्टी के बनते हैं, लेकिन इनको आग में तपाया जाता है। तो बाबा कहता है दुख का सेक लगेगा थोड़ा। बाबा कहता है बच्चे मेरी शक्ति ले ले। कहा ना मुरली में बाबा ने, स्वर्ग में तुमको बीमारियां नहीं होंगी। अभी बाबा कहता है बीमार हो, मैं जानता हूँ, शरीर से भी दुखी हो, रिश्तों में भी बाबा कहता है खटास है, और अगर खटास नहीं है तो मोह ज्यादा है। वो भी बाबा कहता है बच्चे ऐसा दुख है जो आत्मा अंत में भोगते हुए भी शरीर से जिस तरीके से निकलती है वो बहुत पीड़ादायक है। तो बाबा कहता है मैं तुमको भव से पार उतारना माना, ये जो शरीर है ना, बाबा कहता है इससे आत्मा मक्खन की तरह निकल जाए, इसको बाबा कहता है भव से पार उतार। अभी तो बाबा कहता है तुम फंसे पड़े हो, कहीं दर्द है, कोई बुखार है। बाबा कहता है तुम तो बिल्कुल हिम्मत छोड़ देते हो। अच्छा, हिम्मत तो देखो जरा। बाबा कहता है तुम शरीर से ठीक बैठे हो, तुम्हारा कोई अपना अगर बीमार पड़ गया, हिम्मत तुम तब भी छोड़ बैठते हो। आज तो आत्मा इतने अज्ञान में है, वो सोचती है मेरे दुखी होने से ये जल्दी ठीक हो जाएगा। है ऐसा? एक डॉक्टर दिन में कितने पेशेंट अटेंड करता है, ऑपरेशन करता है, ओपीडी में भी देखता है नए पेशेंट, फिर जो एडमिट है उनको भी देखता है, कितना काम करता है, हर कोई दुखी है। अगर इतने पेशेंट को मिल मिलकर ये दुख स्वरूप बनता जाए, दुखी राम बनता जाए, तो ऐसे प्रोफेशन में तो कोई नहीं जाना चाहेगा। हम तो देखते हैं, आपने भी देखा होगा जरूर, डॉक्टरों के संबंध संपर्क में तो हम सभी जाते हैं। एक रोगी होता है ना, थोड़ा ठीक होता है, तो उस डॉक्टर के पैर छूता है, आपने देखा होगा कहीं। वो जो बोलता है इंग्लिश में बेचारा वो नहीं समझ पा रहा, टूटी फूटी हिंदी है उसकी, गांव का कोई बिहारी भैया, लेकिन जब उस डॉक्टर को देखता है तो उसके पांव छू। जिए दान दिया है ना इसने, पूरा जीवन इसने डॉक्टरी पढ़ी है, किसके लिए? हमारे जैसों के लिए। नहीं तो रोटी रोजी कमाने के तो साधन और भी है, लेकिन डॉक्टर को हमने क्या कहा है, नेक्स्ट टू गॉड। आज समय बदल गया, आज हमको डॉक्टर में कोई गॉड जैसी बात दिखती नहीं है। आज हम कहते हैं डॉक्टर सारे मनी माइंडेड हैं, प्रभाव है ना। दुनिया को लगता है कि पैसे से सुख मिलता है, तो पैसा फिर कैसे भी आने दो, कैसा भी आने दो पैसा। बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको सुख चाहिए ना, तो बाबा कहता है तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, ये सब कैसा होना चाहिए, कैसा चाहिए? बाबा कहता है पैसा कमाओ, साथ में दुआ आनी चाहिए। दुआ नहीं आ रही है, पैसा तो आ रहा है। शॉपकीपर के पास जाओ ना, तो चीज खरीदते समय तो वो कह देता है कि 2 बजे के बाद बदलाने आ जाना, चेंज कर दूंगा। लेकिन जब बदलाने जाओ तो उसके चेहरे के भाव बदले होते हैं। वो हमें तब कस्टमर नहीं मानता, तब हमें कस्टमर मानता कि कष्ट देने आया अभी तो। अब पैसे थोड़ी देगा, अब तो टाइम खराब करे।
तो पैसा तो तुमने कमा लिया, 500-700 रुपए, 1000 रुपए, जो भी, लेकिन ये कस्टमर दोबारा तुम्हारे जीने नहीं चढ़ने वाला। कोई होंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर। वो कहते हैं अगर आपको चीज नहीं समझ में आती तो बहन जी आप पैसे भी ले लो। अब ये बहन जी वहां बार बार जाएगी, तो बताओ, दुकान पे जाते हो सुबह ब्रेड लेने, एक हमें कह दे कि ये ब्रेड फ्रेश नहीं है, आप छोड़ दो इसको, दूसरी दुकान से ले। एक दिन तो नुकसान उठा लिया बेचारे ने, लेकिन आज के बाद मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा मैं इसी की दुकान पे देखूंगी, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो बाबा कहता है आपका धन कैसा होना चाहिए, जिसमें दूसरे की दुआ हो। नहीं तो ये पैसा अस्पतालों में ही जा रहा है, वकीलों में ही जा रहा है, घर से निकलते हैं कहते हैं जेब कट गई। ऐसा पैसा ऐसे ही रस्तों पे निकल जाएगा। हम्म? तो बाबा कहता है तुम्हारा अन्न कैसा होना चाहिए। देखो ज्ञान, जिसको हमने कहा ज्ञान तो सीढ़ी है, ज्ञान अनंत है, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी सुनते सुनते, लेकिन जितना भी हम सुन सके, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान का सागर है ना। तो बाबा कहता है बच्चे चिड़िया बनकर चोंच तो भरो, तुम कुछ तो ले लो। आत्मा बाबा कहता है जन्म जन्म से प्यासी है, और कुछ तो ऐसे अभागे हैं, वो आते हैं 2 4 10 15 20 25 दिन, फिर जीवन में कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले वो मुरली छोड़ जाते हैं। कहते हैं भगवान जब सब ठीक हो जाएगा तब सुनेंगे मुरली। भगवान कहता है यहाँ कुछ ठीक नहीं होना, अभी यहाँ तो बात बिगड़ेगी, देखना तुम। भोर को बाबा कहता है कैसे आग लगती है ये देख। क्या लगता है आपको, दुनिया तो कह देती है अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको क्या लगता है अच्छे दिन चले गए या अभी आने वाले हैं? मुझे तो लगता है चले गए, अब अच्छा वक्त नहीं आना। चाहे अपना शरीर देख लेना, चाहे जिनको अपना मानकर बैठे हो इनके रवैये देख लेना। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, समय की पुकार है। समय बाबा कहता है आपको ये इत्तला दे रहा है, ये इशारा दे रहा है कि अभी महाभारत का अंतिम चरण सामने आएगा। बाबा कहता है आपदिक विपदाएं भी आएंगी, भूचाल भी आएंगे, भूकंप भी होंगे, भंबोर को आग लगेगी। बाबा कहता है ये साइंस भी मदद करेगी। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमको बाबा कहता है मुझे स्वर्ग में पहुंचाना है, इसके लिए मुझे इस पुरानी दुनिया को विनाश कराना पड़ेगा, क्योंकि देवता इस पतित दुनिया में पांव नहीं रखेंगे। कैसी दुनिया चाहिए? पावन चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे आप आत्माओं को पावन बनाओ। पावन बनने के लिए क्या करना? हाँ, बाबा कहता है आत्मा को सातों गुण की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही, आज सुबह सेंटर पे एक बहन बता रही, कहती है 4 साल हो गए सेंटर आते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन घर का तो हमें कहते हैं लोग कि गुस्सा तो तेरा कम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इसके लिए? यदि लेकिन मैं सेंटर तो रोज आती हूँ, लेकिन गुस्सा तो मेरा जा ही नहीं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम खिलौने ला के देते हैं ना, वो बंदर होता है उसमें चाबी भरते हैं, तो चाबी भरते हैं तो बंदर नाच के दिखाता है। बाबा बात करता है ज्ञान डांस की। बाबा कहता है बच्चे तू ज्ञान डांस तो तब करे जब अमृत वेले पहले चाबी तो भर, बंदर में चाबी तो भरो। कौन सी चाबी भरनी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब कहते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो बाबा कहता है अशांति में भी उस शांति का अनुभव करने की कोशिश तो करो। कि बातें होंगी, हलचल भी आएगी,
लेकिन मैं आत्मा अकंप हूं। एक बात हमेशा याद रखना, जब बाबा ये कहता है ना कि बातें तो आएंगी, परिस्थितियां, चैलेंज आएंगे, तो अक्सर हमारी बुद्धि कहाँ भागती है? दुख की तरफ, व्याधि की तरफ, अभाव की तरफ, कि आज जो मिल रहा है कल को नहीं मिलेगा, तो मुझे माइंड को स्टेबल रखना आना चाहिए। ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब मेरे जीवन में सुख का क्षण आता है, टेम्परेरी, कोई काम सोचा था बहुत दिनों से, चलो आज हो रहा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब सुख के पल आते हैं तो बाबा कहता है वहां सुखी राम नहीं बनना कि मैं सुखी हूं, और जब दुख के पल आते हैं वहां दुखी राम नहीं बनना। इसको कहते हैं स्टेबल होना, अपने पांव पे खड़े होना। ना सुख की बैसाखी उठानी है, ना दुख की बैसाखी उठानी। तब बाबा कहता है तुम अकम, अचल, अडूल रह सकते हो। और बताओ, हमने तो सारा जीवन इन्हीं बैसाखियों पे चल के निकाला है। दुख आया है तो हम खूब फूट फूट के रोए हैं। जरा सी कोई बात हो जाती है तो देखो, एक एक को सुनाते हैं, घर में ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। बातें भूलती ही नहीं हमको। कहते हैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो बाबा कहते हैं ठीक है, पैर में कांटा चुभा है, बाबा कहते हैं चलते जाओ, मत निकालो कांटा। दुख तुम पाओगे, पांव के कांटे को निकालना चाहिए। जख्म हरे भरे, रोज चर्चा कर रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं। कोई दुनिया से जाता है, ये ट्रेंड किसने बनाया कि एक साल तक कोई त्योहार नहीं मनाए? किसने बनाया? एक साल बाद क्या होगा? दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाएगा कि चल एक साल कोई त्योहार नहीं मनाया इन्होंने, इसका मतलब इनको दुख है। दुख की बैसाखी हमने उठाई है और सुख की भी उठाई है। पैसा हाथ लगता है, मकान बनते हैं, क्या क्या करते हैं, तो देखो दुख में भी नींद नहीं आ रही तो सुख में भी कहाँ आ रही है? फूले नहीं समा रहे पॉपकॉर्न की तरह। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सुख और दुख तो बाबा कहता है डमरू समझना, ये भोले का डमरू है। तुम, बाबा कहता है नाचते गए, अब रुक जाओ। अब बाबा कहता है नाचो नहीं, अब ड्रामा का अंतिम चरण आ गया, अब आराम करने का समय। ये संगम युग हमारे जीवन में वो समय है जो हमें सतयुग में भी जो नहीं मिलेगा, वो अभी मिल रहा है। चोटी पर खड़े हैं अभी हम। बाबा कहता है बच्चे, कोई सुख अगर है तो वो परमात्म मिलन का है। इस समय आप ईश्वरीय संतान, सतयुग में भी नहीं बनो। इस समय भगवान हमको रोज मुरली सुनाता है, जब ऑलरेडी हमारे जीवन में चिंताएं हैं, तनाव है, डिप्रेशन है। इस समय ये दवाई मिरेकल कर जाती है। लेकिन सोचो, मेरे सर में दर्द ही नहीं है और आप मुझे सर दर्द की गोली दोगे तो मेरे किस काम की है ना? तो दुखी हम अभी हैं, परेशान हम अभी हैं। तो इसी समय आकर परमात्मा हमको जो भी एंटीबायोटिक है वो इस मुरली से हमको मिल जाती है। बाबा कहता है ये लाखों के वर्षन्स हैं, क्योंकि जो जौहरी होता है ना, वो हीरो को पहचानता है। बाकी जो सिक्खड़ होगा, उसके लिए तो बाबा कहता है ये कांच के टुकड़े होंगे। कि ठीक है, वो ममता बहन बैठती है रात को और वो मुरली सुनाती है। नहीं, ममता बहन की मुरली नहीं है और हमारी कोई औकात नहीं है इसको सुनाने की। उसी का कारज है, वही करा रहा है ना। टूटी से पानी खोलते हो ना घरों में, तो टूटी में पानी नहीं होता, पानी टंकी से आ रहा। तो ये जो ज्ञान आप सुनते हो, ये उस परमपिता परमात्मा का किसके मुख से निकल रहा है?
बाबा कहते हैं बच्चे, पानी प्यास बुझा रहा है कि नल? नल की तो गर्दन मरोड़ सकते हैं, नल कितनी देर बोलेगा? 1 घंटा मुरली बोलते हैं, 1.5 घंटा तो कोई बैठेगा भी नहीं, या 1 से पहले ही सब निकलने लग जाते हैं। तो धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का, जो हमको ज्ञान स्नान कराता ही जा रहा है, कराता ही जा रहा है, और इसी ज्ञान से आत्मा शांति, सुख, शक्ति का अनुभव करती जाए। ओम शांति।